यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, यह भी श्रमदान है। अच्छी बात है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, यह भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। सर, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। हाँ, मेरा भी सिलेक्शन इंडियन ऑयल में हो गया था। हाँ, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हुआ मैं, और वो मेरी गलती की वजह से ही हुआ। हाँ, लास्ट राउंड में एचआर ने कहा, देखो रोहित जी, आप सिलेक्ट हो गए तो हमारे संस्थान की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। अरे गजब है आप। तो मैंने कुछ और समझा। तो मैंने कहा, सर क्वार्टर तो ठीक है, नमकीन कौन देगा? रोहित भाई, तो तुरंत मामला रिजेक्ट हो गया। बोले अब बेटा वही करो। हाँ, प्राइवेट में सर फिर मैंने बहुत साल एमएनसी में जॉब किया, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो हमारे यहाँ ना छुट्टियों के लेकर बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब प्राइवेट नौकरी में हालत ये है कि अगर एम्प्लॉय बॉस से छुट्टी मांगे ना, तो बॉस ऐसे देखता है जैसे किडनी मांग रहा है। बात तो है। हाँ, हमारे प्राइवेट में बहुत छुट्टियों की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। और मेरे बॉस मुझे हमेशा कंफ्यूज करते थे, हमेशा। जब भी मैं अप्रेजल मांगने जाता था, इंक्रीमेंट मांगने जाता था, तो मुझसे कहते थे, तू काम ही क्या करता है? और जब मैं छुट्टी मांगने जाता था, तो कहते थे, तेरा काम कौन करेगा? अच्छा है, वाह वाह साहब, इतना कंफ्यूज किया है, इतना कंफ्यूज। और कॉर्पोरेट में सर मेरा बहुत अनुभव है, नौकरी का भी और प्रोग्राम का भी। क्या बात है। एक लाइन में बताता हूं, बात अच्छी लगे तो सबकी तालियां चाहिए। कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है, हर काम अर्जेंट होता है, प्रमोशन को छोड़ के। बहुत अच्छा, वाह, कमाल। बाकी सब काम अर्जेंट है। और देखो सर, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। और दूसरी जो समझ जाएंगे, केवल वही लोग तालियां बजाइएगा। क्या बात। और ऐसी बजाइएगा कि सबको समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है? ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। हो गया, गजब, वन लाइनर स्टार भाई, वाह। अरे रोहित भाई, बस दूसरा बोलने का रिस्क लेंगे नहीं अपन। कमाल है। क्या है, इनवॉइस देना बाकी है अभी। मन से आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए, मैं चार पंक्तियां सुनाने की कोशिश करता हूं। आज देवी के दर्शन करने भी गया, बहुत सारे डिजिटल जो लोकल चैनल्स हैं, टाइम्स गुवाहाटी है, सब लोगों ने छाप भी दिया। शाम को मैं दर्शन दोपहर को किया, शाम को छप भी गया है, बहुत अच्छा लगा। मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए कि ब्रह्मपुत्र में स्नान। मैं मुंबई महाराष्ट्र से अगर आपकी संस्कृति के बारे में चार लाइन भी कहने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं सफल ना भी हूं, लेकिन मेरे प्रयास के लिए आशीर्वाद दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र में स्नान, मां कामाख्या देवी का ध्यान, हाय हाय, चाय के साथ जलपान, आसाम की खूबसूरत शाम। वाह वाह। यहां तो हवाएं भी करती है मंत्रोच्चार, हाय हाय, यहां पहाड़ भी रखते हैं आस्था का संस्कार, यहां तो सुरों ने भी साधना पाई है। अगली पंक्ति पर मेरा दावा है, आप ताली रोक नहीं पाएंगे। यहां तो सुरों ने भी साधना पाई है, जुबीन के गीतों में सबकी धड़कन गुनगुनाई है। वाह, कमाल। जुबीन के गीतों में, हाय हाय, जुबीन के गीतों में सबकी धड़कन गुनगुनाई है। फिर समझ आया एक गुड़ सा ज्ञान, वास्तु कहता है मंदिर की सबसे पावन पहचान नॉर्थ ईस्ट ही है भगवान का स्थान। वाह, बहुत ही अच्छा, वाह 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 वाह। मैंने बैठे बैठे सोचा, कुछ किया, याद मैंने, मुझे लगा मैं भूल जाऊंगा, लेकिन भगवान ने दिया। अच्छा लगा वो आपको, एक बार तालियां बजाइए। मैं तो उससे बहुत जल्दी से कविता सुना देता हूं। जय हो भैया। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, बहुत सारा सब लोग
10 सेकंड की रील होती है, 10 सेकंड की, लोग वो भी नहीं देखते सर, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में पिछले 2 घंटे से आप बैठे हैं। ये हिंदी कविता की ताकत है और हिंदी कवियों की ताकत है। क्या कहने, वाह वाह रोहित भाई, वाह 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 वाह, अद्भुत। सुनिए, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। मेरी 1 मिनट की कविता सुन लीजिए, मैं नया सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए, कि हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, लेकिन आपकी तालियां मुझे जिंदा रखेंगे। मैं नया सुनाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं सामान्य इंसान हूं। दुनिया बदल रही है, टेलीफोन आ गया और अब तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सुनिए, उसी पे कविता है कि मैं सामान्य इंसान हूं। हेमंत भाई सुनना, पहली बार सुनोगे कि मैं सामान्य इंसान हूं, मगर ये सोच के हैरान हूं कि बदलते दौर में कोई चैन से कैसे सो सकता है। आए है। यदि कोई आर्टिफिशियल है तो वो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। क्या कहने हैं, वाह, आए है, वाह। हाँ। क्या बड़ी बात, वाह वाह। यदि कोई आर्टिफिशियल है तो वो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। कभी सोचा है कि एआई जो हमें दे रहा है उसके बदले हमसे क्या ले रहा है। अद्भुत अद्भुत, वाह, है ना। कमाल। कॉर्पोरेट में तो क्या है, आधे से ज्यादा काम आजकल एआई से हो रहा है। हाँ, फिर एम्प्लॉय भजन भी गाता है चैट जीपीटी को हाथ जोड़ के कि मेरा आपकी कृपा से बढ़िया है, अच्छा है। सब काम हो रहा है। अच्छा है, अच्छा है। करते हो तुम, नाम मेरा हो रहा है। अच्छा है। तो कभी सोचा है कि एआई जो हमें दे रहा है उसके बदले हमसे क्या ले रहा है। वाह। दे रहा है हर सवाल का चुटकियों में जवाब, वाह, मगर छीन रहा है पेन, पेंसिल और किताब। क्या बात है, वाह, अरे वाह वाह वाह, शानदार। सोचने की शक्ति। हाँ, क्या बात है सर, दिमाग वाली बात के लिए धन्यवाद। हाँ, नहीं, ऐसे मजाक में कह देते हैं एकदम। मैडम, आज की अर्चना पूरन सिंह हो आप हमारी। अच्छा, आज जो आपने कवि सम्मेलन जमाया है, ये बहुत बढ़िया टिप्पणी है। कसम से हमारा 50% पेमेंट आपको, चलो हमको मिला तो हाँ। कभी सोचा है, लेकिन आइए कविता पे आते हैं फिर से। ये सब तो चलता रहेगा, ये सब हमको अभ्यास है सबका। कभी, लेकिन नई कविता है तो बहुत जल्दी से याद भी नहीं है कि कभी सोचा है या जो हमें दे रहा है उसके बदले क्या क्या ले रहा है। दे रहा है हर सवाल का चुटकियों में जवाब, छीन रहा है सोचने की शक्ति, पेन, पेंसिल और किताब। अभी ठीक कर दिया सब। दे सोचने की शक्ति, पेन, पेंसिल और किताब दे रहा है एलेक्सा और सीरी जैसा यंत्र। आए है ना। आजकल घर में बच्चे अपने परिवार वालों से बात नहीं करते, एलेक्सा और सीरी से करते हैं, है ना। दे रहा है एलेक्सा और सीरी जैसा यंत्र और छीन रहा है दादा दादी द्वारा सिखाए जाने वाला जीवन का मंत्र। क्या कहने, वाह, क्या शानदार कविता, वाह 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 वाह। दे रहा है खुशियां शेयर करने के माध्यम हर एक खास को। अच्छा है, वाह। दे रहा है खुशियां शेयर करने के माध्यम हर एक खास को, मगर छीन रहा है उस खुशी को महसूस करने के एहसास को। वाह, बहुत शानदार, वाह। एक दिन ऐसा जल्द आएगा कि इंसान एआई का गुलाम हो जाएगा। क्या बात है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि एआई के इंसान एआई का गुलाम हो जाएगा। भरोसा ना हो तो घर जाके देखो रोबोट मूवी। उस मूवी की यही थी खूबी कि जिसने उस रोबोट को बनाया था, जिसने उसे गढ़ा था, वो रोबोट उसी को मारने के पीछे पड़ा। वाह भाई, वाह वाह, क्या विषय है, वाह वाह वाह। अंतिम 2 पंक्तियां, और अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैंने अच्छा लिखने का प्रयास किया कि फिर भी हम ये नहीं कहते, इंडियन ऑयल के बड़े लोगों के, फिर भी, मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, कि फिर भी हम ये नहीं कहते कि एआई ना हो, बस शर्त इतनी है कि एआई के चलते कोई तबाही ना हो। वाह वाह वाह, शानदार। एआई के चलते
कोई तबाही ना हो। बाकी बहुत अच्छा आपने सुन लिया है और सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जितना समय हमें दिया गया उससे 15 मिनट हमने ज़्यादा ही ले लिया है, लेकिन कोई बात, तो फिर भी बहुत श्रोता हैं। ईडी सर पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, केवल एक। मैंने 2.5 घंटे सुनाया। अच्छा। फिर उतर के मैं उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वो बोला फैन है? मैंने कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। हाँ, तू खत्म करे तो मैं लेके चलूं। तो यही हास्य है। लेकिन आपने हास्य भी सुना, आपने व्यंग भी सुने, आपने ठहाके भी सुने, आपने कविता भी सुनी। आपको कवि सम्मेलन शुरू से लेकर अंत तक कैसा लगा, आप एक बार अपनी तालियों से हमें बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमने बहुत सारी बातें यहां से कह दी है। हमारा उद्देश्य क्या होता है? दीपक सर, हम सही जा रहे हैं ना जो समय है? हाँ बस, बहुत बढ़िया। क्या नहीं कुछ नहीं। क्या है कि अब वो इतना हो चुका जो होना था, है ना। लेकिन सर की बहुत मेहनत है। देखिए इसलिए पूछना पड़ता है कि हमारे ईडी वो हैं, है ना। बोलेंगे कि अभी और 5 मिनट चलाना था आपको, है ना। तो हम पहले पूछ लेते हैं सर से कि सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन मजाक है, देखिए क्या है, हम तो मजाक कर ही लेते हैं सर से, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर सचमुच बहुत मेहनती हैं। पुरस्कार मिलते हैं सर को, हम देखते रहते हैं, फोटो में ईडी सर को ले जाते हैं सर, अच्छी लगता है हम लोग तो। हाँ अच्छा ही लगता है, और क्या लगता है। अच्छा ही लगेगा, पुरस्कार आपको मिलेगा। हम तो क्या सोचते हैं ना कि पुरस्कार ऊपर आ रहा है तो भगवान का आशीर्वाद अगर वहां आ रहा है तो कृपा नीचे तक भी आएगी। क्या बात है। हम तो यही सोचते हैं ना। हम तो जब भी कोई नई रिफाइनरी की घोषणा होती है ना, सबसे ज्यादा कवि खुश होते हैं। अरे क्या बात भाई। बोले एक नया कवि सम्मेलन आया। हमारा उद्देश्य मात्र आपको हंसाना होता है। मैंने बहुत सारी बातें आप यहां से कह दी हैं, किसी भी बात को आप दिल पे मत लेना, क्योंकि हमारा निजी मानना है यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। वाह, हाँ, जिंदाबाद रोहित भाई, वाह वाह, कमाल। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, ये भी श्रमदान है। अच्छी बात है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, ये भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, ये भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं आप सबका। आप लोग आए, दीपक सर या जो भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे सर ही करेंगे, मुझे पता है। आप आ जाइए। हाँ, कोई बात ही नहीं है सर, दीपक सर ने बहुत मेहनत की है। लेकिन नहीं दीपक सर के लिए लेकिन तालियां बज जाइए। देखो नीरज जी के दोहे से, हाँ आ जाइए आप आ जाइए। नीरज जी के दोहे से इस कवि सम्मेलन को विदा करते हैं कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग क्या है ना सर, कोई गलत काम होता है ना, वो तुरंत हर आदमी लिखता है, लेकिन अच्छाई नहीं लिखता। तो आप कोशिश करिए इस गणतंत्र दिवस से कि जो भी आपको दुनिया में अच्छा लगे उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। और शुरुआत कवि सम्मेलन से करिएगा कि आपको कैसा लगा कि सिर्फ बिछड़ने के लिए, हम इंतजार करेंगे आपकी पोस्ट का, कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। एक मुसाफिर हम यहां, एक मुसाफिर आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।